राजस्थान की पावन धरती पर मेवाड़ अंचल के निकट एक छोटा सा गांव था। नाम था नरसी का भाट। ये गांव साधारण था, पर इसकी मिट्टी में भक्ति की सुगंध रची बसी थी। यहीं एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया कर्माबाई। कर्माबाई का जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ, ना ही उसके पालन पोषण में कोई विशेष वैभव था। झोंपड़ी थी, थोड़ी सी जमीन थी और जीवन कठिन था। पर ईश्वर ने उसे जो सबसे बड़ा धन दिया था, वो था अटूट भक्ति का हृदय। बाल्यकाल से ही कर्माबाई अन्य बच्चों से अलग थी। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में समय बिताते, वहीं वो गांव के मंदिर में बैठकर भगवान जगन्नाथ की कथा सुनती रहती। जब भी मंदिर में कीर्तन होता, वो सब काम छोड़कर वहां पहुंच जाती। गांव के लोग कहते, ये लड़की साधारण नहीं है, इसके नेत्रों में कोई दिव्य प्रकाश है। कर्माबाई के माता पिता बहुत धार्मिक थे। वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते और घर में साधारण सा भोग बनाकर उन्हें अर्पित करते। छोटी कर्माबाई माँ के साथ रसोई में बैठती और बड़े प्रेम से कहती, माँ, ये प्रसाद जगन्नाथ जी को अच्छे से चढ़ाना, उन्हें भूख लगी होगी। माँ मुस्कुरा देती, पर उसके मन में कहीं ये बात बैठने लगी कि ये बालिका सच में भगवान को अपने सामने उपस्थित मानती है। धीरे धीरे कर्माबाई का जीवन केवल एक ही सूत्र में बंध गया, जगन्नाथ नाम। उसे ना तो गहनों का शौक था, न वस्त्रों का, ना ही संसार की चकाचौंध का। उसका संसार था मिट्टी की रसोई, मोटा अनाज और प्रभु के चरणों में समर्पण। कर्माबाई जब कुछ बड़ी हुई, तब उसके भीतर की भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई। वो भगवान जगन्नाथ को केवल मूर्ति नहीं मानती थी, वो उन्हें साक्षात अपने घर आने वाला अतिथि मानती थी। हर सुबह वो नदी से पानी लाती, घर की रसोई साफ करती और फिर बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती। खिचड़ी में न मसाले होते, न घी, केवल शुद्ध अनाज, पानी और प्रेम। वो थाली सजाकर मंदिर जाती और बड़े अधिकार से कहती, जगन्नाथ जी, आज जल्दी आ जाइए, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। मंदिर के पुजारी पहले तो मुस्कुरा देते, उन्हें लगता ये एक भोली बालिका है। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चकित कर दिया। उस दिन पुजारी ने देखा कि भोग रखने के बाद भी खिचड़ी गायब हो गई थी। न चूहे, न पक्षी, कुछ भी नहीं। पुजारी अचंभित रह गया। जब उसने कर्माबाई से पूछा तो वो सहज भाव से बोली, जगन्नाथ जी आए थे, खा गए, बोले आज बहुत स्वादिष्ट है। उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, कोई गर्व नहीं था, केवल सरलता। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि कर्माबाई की भक्ति में कुछ अलौकिक है। पर कर्माबाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस यही जानती थी कि अगर भगवान भूखे रहेंगे तो मेरा मन नहीं लगेगा। उसके माता पिता का देहांत जल्दी ही हो गया। घर में अब केवल कर्माबाई थी। कठिनाइयां बढ़ गई, पर उसकी भक्ति कम नहीं हुई। वो दिन में मजदूरी करती, रात में भजन गाती। कभी सूखी रोटी, कभी उपवास, पर भगवान को भोग देना कभी नहीं भूली। उसके लिए जगन्नाथ भगवान कोई दूर के देवता नहीं थे, वे उसके सखा, पुत्र और स्वामी तीनों थे। यहीं से शुरू होती है वो अद्भुत यात्रा, जिसमें एक साधारण स्त्री की भक्ति स्वयं पुरी के जगन्नाथ को उसके द्वार तक खींच लाती है। समय अपनी गति से चलता रहा। कर्माबाई अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। गांव की परंपरा के अनुसार उसके विवाह की बात उठी। कर्माबाई ने कभी विवाह की इच्छा नहीं की थी, क्योंकि उसका हृदय तो पहले ही जगन्नाथ भगवान को समर्पित हो चुका था। पर समाज और परिवार के आग्रह के आगे उसे झुकना पड़ा। उसका विवाह एक साधारण परिश्रमी व्यक्ति से हुआ। पति स्वभाव से अच्छा था, पर भक्ति को वो अंधविश्वास मानता था। प्रारंभ में उसने कर्माबाई की पूजा पाठ पर ध्यान नहीं दिया, पर जब उसने देखा कि उसकी पत्नी दिन रात जगन्नाथ नाम में डूबी रहती है, तो उसे खटकने लगा। एक दिन उसने कठोर स्वर में कहा, तुम हर समय इस भगवान जगन्नाथ में लगी रहती हो, घर का काम भी कोई चीज होती है? कर्माबाई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए वही सब कुछ है, उन्हें भोग दिए बिना मेरा कोई काम पूरा नहीं होता। पति को ये बात स्वीकार नहीं थी। कई बार उसने कर्माबाई को भोग बनाने से रोका, कभी अनाज छिपा दिया, कभी रसोई बंद कर दी, पर कर्माबाई ने हार नहीं मानी। जब घर में कुछ न होता, वो उपवास रखती, पर भगवान के लिए कुछ न कुछ जुटा ही लेती।
कभी जंगल से कंदमूल, कभी किसी के घर से थोड़ा अनाज। धीरे धीरे पति का व्यवहार कठोर होता गया। अंततः उसने कर्माबाई को मायके भेज दिया, ये कहकर, तुम्हारा भगवान ही तुम्हें पाल लेगा। कर्माबाई ने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, अब तो आप ही मेरे सब कुछ है। मायके में भी स्थिति अच्छी नहीं थी। निर्धनता, अकेलापन और समाज की उपेक्षा सब साथ थे। पर उसकी भक्ति अब अग्नि की तरह तपकर कुंदन बन रही थी। एक दिन ऐसा आया जब घर में एक दाना भी नहीं था। 3 दिन से कर्माबाई ने कुछ नहीं खाया था, पर उसका मन केवल एक ही चिंता में डूबा था। आज जगन्नाथ जी को क्या खिलाऊं? उसने घर के कोने कोने को देखा। अंत में उसे एक मुट्ठी टूटा हुआ जौ मिला। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे प्रभु, आज बस यही है, इसे ही स्वीकार कर लेना। उसने जौ को धोया, पकाया और प्रेम से भोग तैयार किया। थाली रखते समय उसके हाथ कांप रहे थे, भूख से नहीं, भक्ति से। वो बोली, जगन्नाथ जी, आज मैं आपको बुलाने मंदिर नहीं आ सकती, आप मेरे घर ही आ जाइए। इतना कहकर वो बाहर चली गई, ताकि भगवान शांति से भोजन कर सके। कुछ समय बाद जब वो लौटी तो थाली खाली थी। न केवल भोग समाप्त था, बल्कि वहां पांवों के चिन्ह भी थे, जैसे कोई वास्तव में आया हो। कर्माबाई फूट फूट कर रो पड़ी, प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। उसी रात गांव के कई लोगों ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए और बोले, कर्माबाई मेरी परम भक्त है, जिसने उसका अपमान किया वो मेरा भी अपमान करेगा। अगले दिन गांव में ये बात फैल गई। लोगों की आंखें खुल गई। जिस स्त्री को वे पागल समझते थे, वो तो स्वयं भगवान को भोजन कराने वाली निकली। यहीं से कर्माबाई की भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, यहाँ तक कि पूरी धाम तक। कर्माबाई की भक्ति की सुगंध अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रही। यात्रियों, साधुओं और व्यापारियों के माध्यम से उसकी कथा देश देशांतर में फैलने लगी। जो भी नरसी का भाट से होकर गुजरता, वो एक ही बात कहता, वहाँ एक स्त्री है जो भगवान को अपने घर बुलाकर खिलाती है। धीरे धीरे ये कथा पुरी धाम तक पहुंची। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सेवायत और पुजारी इस बात को सुनकर चकित रह गए। कुछ नहीं से अतिशयोक्ति माना तो कुछ नहीं ईर्ष्या। पर एक रात्रि ऐसी आई जिसने सबका संशय समाप्त कर दिया। उस रात जगन्नाथ भगवान ने प्रधान पुजारी को स्वप्न दिया। उन्होंने कहा, मेरी भक्त कर्माबाई मुझे अपने घर खिचड़ी खिलाती है, तुम लोग उसे साधारण मत समझो। यदि वो मुझे बुलाए और मैं न आऊं तो मैं जगन्नाथ नहीं। सुबह होते ही पुरी में हलचल मच गई। राजा तक को ये बात बताई गई। राजा ने आदेश दिया, उस भक्त को ससम्मान पुरी बुलाया जाए। जब ये संदेश कर्माबाई तक पहुंचा तो वो भयभीत हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो एक अनपढ़ निर्धन स्त्री हूं, मैं पुरी जाकर क्या करूंगी। पर उसी रात उसे भी स्वप्न आया। जगन्नाथ भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अब मुझे यहाँ नहीं, पुरी में खिलाओ। कर्माबाई की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, प्रभु, आपके आदेश से बड़ा कुछ नहीं। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया। कोई अन्न लाया, कोई वस्त्र, कोई यात्रा का साधन। जिसे वे कभी तुच्छ समझते थे, आज उसी के चरणों में श्रद्धा से झुक रहे थे। जब कर्माबाई पुरी पहुंची तो मंदिर के द्वार उसके लिए खुल गए, पर भीतर प्रवेश करते समय उसके कदम कांप रहे थे। उसने केवल इतना कहा, जगन्नाथ जी, मैं आ गई। पुरी मंदिर में उस दिन विशेष भोग की तैयारी थी। राजा, पुजारी, सेवक सब उपस्थित थे। कर्माबाई को भी कहा गया, तुम भी भगवान को भोग अर्पित करो। उसने वही किया जो जीवन भर करती आई थी, साधारण खिचड़ी। पुजारियों ने मन ही मन सोचा, इतने भव्य मंदिर में ये साधारण भोजन। पर जैसे ही भोग अर्पित हुआ, मंदिर के गर्भगृह में अद्भुत शांति और सुगंध फैल गई। कुछ ही क्षणों में पुजारी ने देखा, कर्माबाई का भोग स्वीकार कर लिया गया, जबकि राजसी भोग वैसा ही रखा रह गया। राजा स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, तुम धन्य हो। उसी क्षण कर्माबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गर्भगृह की ओर देखकर बोली, प्रभु, आपने मुझे बहुत मान दिया, अब मुझे यहाँ नहीं चाहिए। सब चौंक गए। उसने आगे कहा, मेरी एक ही इच्छा है, आप जैसे मेरे घर आते थे वैसे ही आते रहिए। मुझे यश नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम चाहिए। कहा जाता है कि उसी क्षण जगन्नाथ भगवान ने अंतःकरण से उत्तर दिया, कर्मा, जहाँ प्रेम है वहीं मैं हूँ।
मंदिर पत्थर से बनते हैं, पर मैं तो भक्ति में वास करता हूँ। कर्माबाई पुरी से लौट आईं। वो फिर उसी मिट्टी के घर में रहने लगीं। न कोई गर्व, न कोई दावा। पर अब उसका जीवन केवल उसका नहीं था, वो भक्ति की जीवंत मूर्ति बन चुकी थीं। पुरी से लौटने के बाद कर्माबाई का जीवन बाहरी रूप से वैसा ही रहा। वही छोटा सा घर, वही मिट्टी की रसोई, वही साधारण भोजन। पर भीतर उसका मन अब पूरी तरह ईश्वर में विलीन हो चुका था। उसकी देह दुर्बल होने लगी थी। उम्र और तपस्या का प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा था। गांव वाले कहते, अब माता अधिक दिन नहीं रहेंगी। पर कर्माबाई को इस बात का कोई भय नहीं था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति रहती। वो रोज की तरह खिचड़ी बनाती और कहती, आज भी जगन्नाथ जी आएंगे। एक दिन उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने अंतिम बार रसोई में बैठकर भोग बनाया। हाथ कांप रहे थे, पर मन स्थिर था। उसने थाली रखी और धीमे स्वर में कहा, प्रभु, आज शायद मैं बाहर ना जा सकूं। आज यहीं बैठकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। कहा जाता है कि उस दिन घर प्रकाश से भर गया। किसी ने बाहर से देखा तो बोला, घर में दीपक जल रहे हैं, पर भीतर कोई दीपक नहीं था। कर्माबाई ने देखा, जगन्नाथ भगवान स्वयं आए हैं। न मुकुट, न आभूषण, एक स्नेही स्वजन की तरह। वो रो पड़ी, प्रभु, अब मुझे कहीं नहीं जाना। भगवान ने कहा, कर्मा, तुमने मुझे जीवन भर खिलाया, आज मैं तुम्हें अपने धाम ले जाने आया हूँ। कर्माबाई ने अंतिम बार प्रभु के चरणों को छुआ। उसकी आंखों में आंसू नहीं, केवल आनंद था। और फिर वो शांत हो गई, जैसे दीपक की लौ बिना धुएं के बुझ जाए। कर्माबाई के देह त्याग के बाद गांव में शोक नहीं, अद्भुत शांति छा गई। उसी दिन पुरी में ये घटना घटी। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान के भोग में से खिचड़ी स्वयं अलग रखी गई है। स्वप्न में भगवान ने कहा, आज मेरी भक्त मेरे पास आ गई है। उसका बनाया भोग अब मेरे साथ रहेगा। राजा ने आदेश दिया कि नरसी का भाट में कर्माबाई की स्मृति में सेवा स्थल बनाया जाए। आज भी वहां लोग जाते हैं, दुखी मन लेकर, और लौटते हैं शांत हृदय के साथ। कर्माबाई की कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति में वैभव नहीं, भाव चाहिए। भगवान को बुलाने के लिए मंत्र नहीं, विश्वास चाहिए। सच्चा मंदिर पत्थर का नहीं, हृदय का होता है। वो कोई विदुषी नहीं।